मेरा प्रश्न है कि संयमाचरण चारित्र और सम्यक्त्वाचरण चारित्र, तो इन दोनों चारित्र में अंतर क्या है? एक्चुअल में प्रश्न बहुत अच्छा है। और मेरे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी एक गोष्ठी लोनावाला में हुई थी और उसका विषय मेरा यही था। तो कुछ मैं फैक्ट्स भी इसमें आपको दूंगा। सामान्य रूप से तो आप ये समझ लें कि ये चारित्र के भेद हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ की पांचवी गाथा में चारित्र के दो भेद कहे। एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा संयमाचरण चारित्र। तो पहला फैक्ट तो यही है कि दोनों भिन्न भिन्न हैं। सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण चारित्र दोनों भिन्न हैं। और जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा, उसके अंतर्गत जो आगे चर्चा कुंद कुंद भगवान ने की, वह व्यवहार चारित्र की मुख्यता से उन्होंने जो चारित्र होता है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र, वो 25 दोषों से रहित होता है, 8 गुणों के साथ होता है, मोक्ष मार्ग में पहले होता है। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर कही हैं। अ, चूंकि ये जो कुंद कुंद भगवान ने भेद किए, आगे की आचार्य परंपरा में ये अधिक प्रसिद्ध हुए नहीं। मतलब इसका अनुकरण करते हुए ऐसे कोई और अन्य आचार्य और अन्य विद्वान नहीं दिखते। बाद की विद्वत परंपरा में सम्यक्त्वाचरण चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र इस रूप से आगे प्रयोग किया उन्होंने, उस रूप से उसका उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो है पंचाध्यायी का, जहाँ पांड्यराज मल जी ने स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा प्रयोग किया। उसके बाद फिर लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का में गोपाल दास जी वरैया ने वो प्रयोग किया। उसके बाद फिर दौलत राम जी ने छेढ़ाला में प्रयोग किया। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने धवला की टीका में ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र नाम से प्रयोग किया। चूंकि हम बहुत पहले चले, हमारे यहाँ चर्चा तो ये चलती है कि चारित्र समकिति के या विरति के होता नहीं है। तो उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण आचार्य कुंद कुंद भगवान के चारित्र पहाड़ का है कि सम्यक दृष्टि के चारित्र होता होता और होता ही है, और उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सामान्य से उसका जो अर्थ है वो है सम्यक्त्व के आचरण रूप चारित्र, या सम्यक दृष्टि का जो आचरण है वही उसका चारित्र है। और सम्यक दृष्टि का निश्चय आचरण क्या है कि स्वरूप लीनता। क्योंकि चारित्र की जो सबसे कम से कम रेंज है और अधिक से अधिक रेंज है, वो कितना होना चाहिए कि स्वरूप में लीनता रूप तो वो हो, और वो बढ़ते बढ़ते फिर चौथे में बढ़ेगा, ऊपर पांचवे में बढ़ेगा, सातवें में बढ़ेगा, श्रेणी में बढ़ेगा। उसकी अलग अलग श्रेणियां अलग अलग गुण स्थानों के अनुकूल होगी। लेकिन चारित्र होगा तो कम से कम इतना चारित्र तो होगा ही कि वह स्वरूप में लीनता रूप चारित्र उनके होता ही है। तो सम्यक दृष्टि के आचरण को हम सम्यक्त्व आचरण चारित्र कहते हैं। और जो संयमी है, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, और ऊपर के जो मुनिराज हैं, उनके आचरण को संयमाचरण चारित्र कहते हैं। इनका निश्चय व्यवहार की अनंतानुबंधी के अभाव में जो प्रगट वीतरागता है वो निश्चय सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। ऊपर के गुण स्थानों की योगी जो पंचम गुण स्थान में दो कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक की वीतरागता है वो देश संयम है। उसके ऊपर तीन कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक की जो वीतरागता है वो संयमाचरण चारित्र का निश्चय है। ये उसका निश्चय है। और उसका व्यवहार यहाँ 25 दोषों से रहित होना, अष्टगुणों से सहित होना, ये उसका व्यवहार है। ऐसे ही ऊपर 12 व्रतों का पालन करना, 11 प्रतिमाओं का धारण करना, ये उसका व्यवहार है। और ऊपर के गुण स्थानों में फिर 28 मूल गुणों का पालन करना, ये उसका व्यवहार है। तो इस तरह ये निश्चय व्यवहार से सम्यक दृष्टि का आचरण वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, और संयमियों का आचरण वो संयमाचरण चारित्र है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र दोनों भिन्न भिन्न हैं। और यदि इनका निश्चय देखना हो तो जो उसकी बीतराग परिणति है वो उसके योग्य चारित्र है। इसमें यदि आपके कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप वो भी ले सकते हैं। जी सर, किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो प्लीज या तो हैंड रेज या म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने को, किसी को भी कुछ पूछना हो तो। मैंने एक बात और कही थी कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र को आगे स्वरूपाचरण चारित्र इस नाम से उल्लिखित होने लगा। एक्चुअल में स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई भेद है ही नहीं। ये तो चारित्र का लक्षण है, और वो सब जगह होगा। स्वरूप में लीनता रूप चारित्र वो सब जगह होगा। क्योंकि अणुवृत्तियों के, महावृत्तियों के जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो उनका देश संयम है, वो उनका सकल संयम है।
लेकिन अब इनके यहाँ क्या होगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में इनके स्वरूपाचरण चारित्र होता है। इस तरह वो सम्यक दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र होता है, इस तरह से प्रसिद्ध हुआ। तो इनके तो होता ही है, ऊपर के गुण स्थानों में भी वो रहता ही है। ये समझ लो तो दूज के चांद की तरह है, बढ़ता 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 पूर्णता को प्राप्त होता है। जी सर। सर तो जैसे ये जो चौथे में आपने बताया सम्यक आचरण चारित्र है, तो इसका इसका व्यवहार में जैसे कैसे हम समझेंगे इसका व्यवहार में? व्यवहार का ना 25 दोषों से रहित और अष्ट गुणों से सहित होना, ये उसका व्यवहार है। सम्यक दृष्टि के इतना व्यवहार तो होता ही है, जी सर। यही उसकी पहचान का चिन्ह है। जी, बाहर से ही होगा, अंदर से हाँ, अंदर से तो स्वयं ही। और एक्चुअल में व्यवहार भी अंदर से ऐसा लागू होता है कि जैसे जो राग है, समझ लो एक कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक के वीतराग तब निश्चय चारित्र, और 3 कसाय चौकड़ी के उदय में होने वाला राग, वो उसका व्यवहार चारित्र, वो द्रवलिंग उसका। और फिर तदनुकूल वाहिक क्रियाएं, वो भी उपचार में उपचार,